हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। 25 जून 1975 को देश में जो इमरजेंसी जारी हुई थी उसके 50 साल होने वाले हैं, तो उसी के संदर्भ में उसके साथ जुड़े हुए केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे प्रमुख केस था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्सेप्ट सामने आया था। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो इस मामले का जो पूरा जड़ है वो स्टेट ऑफ केरला से जुड़ा हुआ है। 1969 में केरला में तत्कालीन मुख्यमंत्री सी अच्युता मेनन की जो सरकार थी उसने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के एक अमेंडमेंट पारित किया। 1964 से उसको रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया। 1970 में ये एक्ट पारित भी हो गया। इसके साथ साथ केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 24, 25, 26 और 29 नंबर अमेंडमेंट भी कर डाले 1971 तक। तो कुल मिला के ये हुआ, सरकार जो निजी धार्मिक प्रॉपर्टी है उसमें हस्तक्षेप करने लगे। इस चीज़ को देखते हुए केरला के कसरगोड डिस्ट्रिक्ट के जो एडनर हिंदू मठ है उसके प्रधान सन्यासी केशवानंद भारती जी, इन्होंने आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से मशहूर है, सिविल रिट पिटीशन नंबर 135 ऑफ 1970। इसमें केशवानंद भारती जी का पक्ष रखने के लिए मशहूर वकील नानी पालकीवाला, फाली नारीमन और सोली सोराब जी थे, और दूसरे तरफ यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से अटॉर्नी जनरल नीरेन दे, एच.एम. सिरभाई वगैरह लोग थे। तो तत्कालीन चीफ जस्टिस साहब एस.एम. सिकरी जी ने इस केस को सुनने के लिए 13 नंबर ऑफ जजेस के सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दिया आज के डेट तक, और इस बेंच ने 68 दिन तक 68 डेज तक इस मामले की इंटेंस सुनवाई करी और 24 अप्रैल 1973 को अपना जजमेंट पारित किया 7:6 के रेशियो में। 7 लोग इसके पक्ष में थे, 6 लोग इसके विपक्ष में थे। 700 पन्ने का जजमेंट था और 11 जजमेंट का कॉम्बिनेशन था। तो इस जजमेंट के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आउटलाइन कर दिया गया, और इससे पहले जो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट था यही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर के उसको मॉडिफाई कर दिया गया। एंड आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो अमेंडमेंट शब्द लिखा हुआ है उसका प्रॉपर व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि देखिए, संविधान के जो प्रियम्बल है उसमें जो चीज़ें देशवासियों से वादा कर दिया गया है उसको आप उस ढांचे को, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप अमेंडमेंट करते हैं पार्लियामेंट में एज ए लेजिस्लेचर वो आप करिए, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को हिला नहीं सकते। इसी के चलते बाद में 1975 में देश में इमरजेंसी जारी हो। वो कहानी किसी और दिन बताऊंगा। और अगर आज का डेट होता तो ईडी सीबीआई के पास इतना पावर है, पीएमएलए के जैसे कठिन कानून है, तो ये सब उस समय होता तो इमरजेंसी जारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही बात बन जाती है ना। तो चलिए, धन्यवाद आपका।